हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर में क्लास 12th का एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। पहले हमने देखा था जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाता है वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ले लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो जिस रेशियो में वो बांटते हैं आपस में, दैट इज़ देयर गेनिंग रेशियो। उसके बदले में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गुडविल में से उसका ही शेयर देते हैं। ठीक है, और किस रेशियो में देते हैं? अपने गेनिंग रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्यों करते हैं हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़? जब भी फॉर्म में कुछ चेंजेस आता है, जैसे कोई पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है, जैसे हम रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अब फॉर्म जो है, पुराने वाले जो हमारे खाते हैं, अकाउंट्स हैं, वो बंद हो रहे हैं और अब नई फॉर्म शुरू हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन भी की जाती है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर लेके जाता है और वो शेयर उनको जो मिलता है वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, वो अपनी गेनिंग रेशियो में देते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारी फर्म में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू क्या है। उसमें इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, तो वो भी हम एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तब उसके बाद हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट से हम उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों? यही मैंने आपको बताया, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में पार्टनर्स का हिस्सा बनता है, तो रिटायरिंग पार्टनर भी उसमें से अपना हिस्सा लेके जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और अगर लॉस भी होता है तो वो भी उसको बियर करना पड़ता है। ठीक है, अब हम जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जैसा आपको पता है स्टूडेंट, सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स सारे रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं, और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स की मेहनत का कमाया हुआ रिजल्ट होता है ना। हमें प्रॉफिट के ही तो तरीके से पता चलता है कि हमारे फर्म इतने मेहनत कर रही है। तो अब जो प्रॉफिट्स होती हैं वो पिछले सालों के जैसे जमा पड़े रहते हैं, उनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। अब क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये प्रॉफिट्स जो होते हैं ये पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर भी अपना शेयर लेके जाएगा, और ओल्ड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स भी क्या चाहते हैं कि ठीक है, अब हम नई फर्म स्टार्ट हो रही है ना रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो क्या करते हैं, पुराने वाले जितने प्रॉफिट्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। तो वो किस रेशियो में बांटेंगे? वो अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर भी उन प्रॉफिट्स का हिस्सा रहा है, उसमें उसका भी हिस्सा रहा है ना, उस मेहनत में उसका हिस्सा रहा है, उस प्रॉफिट में, कमाए हुए प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा रहा है। तो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो भी होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व जो भी होते हैं, वो पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में बट जाती हैं। यानी कि फर्म, अब जो नई फर्म बनेगी ना, तो उसमें अब नई तरीके से वो रिजर्व्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पुराने रिजर्व्स आपस में बांट लेते हैं, तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? एज यू नो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब कुछ मिलता है तो उनके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम करंट अकाउंट में डालते हैं और इन देयर ओल्ड रेशियो। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्म में लॉस भी हो सकता है। अगर फॉर्म में लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने जनरल रिजर्व्स और रिजर्व फंड की बात करी। आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जो हमने पहले एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इसमें कुछ क्लेम नहीं है या क्लेम देने के बाद अगर एक्सेस कुछ बच जाता है तो वो भी पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, सभी पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब जैसे देखो ये एग्जांपल है, कन्नू, मन्नू, आकांक्षा पार्टनर्स हैं। 20, 30, 50% उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कन्नू रिटायर हुआ, सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ रिटायर हुआ है कि हाँ वो जाना चाहता है, और अपना शेयर जो है वो मन्नू को दे के जाता है, यानी कि आकांक्षा नहीं ले रही है, तो गेनिंग पार्टनर जो है मन्नू है। तो मन्नू क्या करेगी या क्या करेगा, मन्नू क्या करेगी, अपना शेयर, मतलब कि जो कन्नू दे रहा है उस शेयर में उसको कंपनसेट करेगी। ठीक
ठीक है। तो अपने गेनिंग रेशियो में वैसे सारा वो मन्नू ही ले रहा है, तो मन्नू ही ले रही है, तो फिर सारा मन्नू को ही जा रहा है, कन्नू का शेयर। अब पहले हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। जैसे 2.5 ईयर्स परचेज है और एवरेज प्रॉफिट है 3 सालों के निकाल लेंगे। 50,000, 70,000 प्लस 60,000 यानी कि 2 लाख बाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 मल्टीप्लाई 2.5 करके, ठीक है। तो गुडविल में से उसका शेयर निकाल लेंगे और वो शेयर जो है वो मनु कंपनसेट करेगी टू कन्नू, ठीक है। तो मनु के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और कन्नू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो रिजर्व्स बन पड़े हैं वो 30,000 है बैलेंस शीट में। अब ये 30,000 ये तो सारे पार्टनर्स को मिलेगा उनके होल्ड रेशियो में। अब हमें जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला गया था और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर व्हेन द कैपिटल बैलेंस। अच्छा, ये उसका कैपिटल बैलेंस है, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं रिजर्व फंड बांट दिए तीनों को, तो यानी कि अब कन्नू को मिला 6,000, मनु को मिला 9,000 और आकांक्षा को मिला 15,000। और अब मनु क्योंकि गेनिंग पार्टनर है तो वो सारा का सारा शेयर मनु ही देगा, ठीक है। मनु दे रही है कन्नू को, तो कन्नू का जो शेयर था गुडविल में वो 30,000 था, तो मनु देगी, तो मनु का कैपिटल अकाउंट डेबिट और कन्नू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अगर कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाए, क्यों बना रहे हैं हम कन्नू का कैपिटल अकाउंट? क्योंकि हमने उसको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन में था कि पेमेंट के बोला नहीं गया है कि उसको पेमेंट किया है, तो उसका लोन अकाउंट में जाएगा। 1 लाख उसका ओपनिंग बैलेंस था, रिजर्व फंड में से 6,000 मिल गया और गुडविल का 30,000 मिल गया, ठीक है। इसमें रीवैल्यूएशन वगैरह का कुछ नहीं था। तो 1,36,000 रुपये अब हमने कन्नू को देने हैं, तो कन्नू के लोन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो जो थी वो सिर्फ इसके लिए हमें डिस्कस करना था। हम गुडविल की वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके थे और गेनिंग रेशियो वगैरह भी डिस्कस कर चुके थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डिस्कस कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंड रिजर्व्स की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व जैसे हमें ऑलरेडी पता भी है, 11th क्लास में हमने डिस्कस किया है इस बारे में कि जितने भी ये रिजर्व्स होते हैं ये प्रॉफिट्स में से ही बनते हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो पिछले बचे हुए प्रॉफिट्स हम साइड में रखते हैं, जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो पार्टनर जब जाएगा ना तो वो उन प्रॉफिट्स में से अपना हिस्सा ले के जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि पार्टनर अगर कुछ लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनर के में से कुछ माइनस होना होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आऊँगी, इसी टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। एक वैसे 97 क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन मैंने पहले लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था आपके सामने। चलो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।